हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश के 2015 से लेकर 2020 तक के एग्जाम में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाएं तो भी आप उनको सॉल्व कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2015 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड? ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और फोनेटिक्स, इसमें दोस्तों चौथा ऑप्शन यानी फोनेटिक्स करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस? आई, मी, यू और माइन। दोस्तों, ये देखिए प्रोनाउन के सारे हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस के चार्ट बना रखे हैं। दोस्तों, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार सेम क्वेश्चन पूछा जाए, कोई और क्वेश्चन भी इस चार्ट से पूछा जा सकता है, इसलिए इस चार्ट को बहुत जरूरी है याद करना। तो दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस? आई, मी, यू और माइन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा माइन। ये देखिए माइन पॉजिटिव केस है, ऊपर वाली लाइन में देखिए आई का पॉजिटिव केस माइन है। अगला क्वेश्चन है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GNAT? तो दोस्तों, इसमें जो साइलेंट वर्ड होगा वो होगा जी। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नेट, और दोस्तों नेट का मतलब होता है एक प्रकार का काटने वाला कीड़ा। चौथा क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू? तो पहला ऑप्शन है वर्ड पैटर्न, दूसरा है सेंटेंस पैटर्न, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है लेटर पैटर्न। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, यानी वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इंग्लिश में जितने भी मेथड्स होते हैं, अप्रोच होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उन सभी को हम लोगों ने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो मेथड, अप्रोच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक? जो फ्राइडे होता है दोस्तों, वो सप्ताह का छठवां दिन होता है। संडे से चालू होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीजे डॉटसन। दोस्तों, मेथड, टेक्निक्स और अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार ये रिपीट होते हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिल जाएगा आपको, और वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चन मेथड, अप्रोच और टेक्निक से रिलेटेड कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजिटिव केस? तो दोस्तों, सेम देखिए वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 2015 में भी, पॉजिटिव केस का एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके ऑप्शन है आई, हुम, हु और हुज। तो देखिए अब हम लोग चेक करते हैं उसी लिस्ट में कि कौन सा पॉजिटिव केस होगा। तो दोस्तों, इसमें ये देखिए सबसे नीचे हु का नॉमिनेटिव केस हु है, हुम है और हुज है, यानी हु का पॉजिटिव केस हुज है। चौथा ऑप्शन हुज करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विसिल? तो दोस्तों, विसिल में एच और टी साइलेंट लेटर्स हैं, इसका मतलब थर्ड का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव? पहला ऑप्शन है चूज, दूसरा है चूजर, तीसरा है चूजी और चौथा ऑप्शन है चूजली। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चूजी। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल वर्ड? दोस्तों, इन ऑप्शन में जिसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है वो ऑप्शन हम लोग को बताना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है मंडे, लेकिन देखिए यहां पर मंडे की स्पेलिंग होती है MONDAY, यहां पर लिखी है MUNDAY, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सैटरडे, तो दोस्तों सैटरडे की स्पेलिंग होती है SATURDAY, यहां पर SATERDAY लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है ट्यूसडे, तो दोस्तों ट्यूसडे की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है TUESDAY,
लेकिन यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन में TUSEDAY, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है वेडनेसडे, WEDNESDAY, तो दोस्तों ये वेडनेसडे की करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो दोस्तों पांचवे का चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। दोस्तों साइड में हम लोगों ने सप्ताह के दिनों के नाम की सारी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, संडे से लेकर सैटरडे तक। आप इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 में दोबारा हुए इंग्लिश के पेपर के क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर सीजे डॉटसन, दूसरा है डॉक्टर वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है पी गरे, चौथा ऑप्शन है थॉमसन एंड व्हाइट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो पहला ऑप्शन है प्ले मेथड, दूसरा ऑप्शन है प्रैक्टिकल मेथड, तीसरा ऑप्शन है रीडिंग मेथड तथा चौथा ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, इंडक्टिव मेथड। तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो दोस्तों इसमें जो है करेक्ट आर्टिकल को फिल करना है। सेंटेंस है वी डिसाइडेड टू स्टे डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है द, चौथा ऑप्शन है सम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द। वी डिसाइडेड टू स्टे एट द होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब। दोस्तों एक सेंटेंस दिया है, उसमें जो है करेक्ट वर्ब फिल करनी है। सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है वॉज, दूसरा है वेयर, तीसरा है इज और चौथा है आर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वॉज। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड। पांचवा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चारों ऑप्शनों में जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहां पर है ग्रामर की स्पेलिंग, और ग्रामर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है GRAMMAR, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2017 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। पहला ऑप्शन है एच ई पाल्मर, दूसरा है डॉक्टर वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर सीजे डॉटसन और चौथा ऑप्शन है ओ जेफरसन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर सीजे डॉटसन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट, दूसरा है EH पाल्मर, तीसरा है प्रोफेसर सीजे डॉटसन, चौथा है ओ जेफरसन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर वेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों एक सेंटेंस दिया है, उसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो दोस्तों सेंटेंस है आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। दोस्तों एक सेंटेंस दिया है, उसमें एक करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। सेंटेंस है ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा है द, चौथा है बोथ ए एंड एन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा ही बिकेम अ ग्रेट मैन। पांचवा क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला वर्ड है टुडे, दूसरा है नेचर, तीसरा है मैन इज और चौथा है प्लेइंग विथ। तो दोस्तों इन वर्ड्स को ऐसे रीअरेंज करना है कि एक प्रॉपर सेंटेंस बने जिसका कोई अर्थ निकले। तो पहला ऑप्शन है CADB। तो दोस्तों यही करेक्ट आंसर होगा, और CADB का मतलब मैन इज टुडे प्लेइंग विद नेचर। ये एक प्रॉपर सेंटेंस बना है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वो है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, दूसरा ऑप्शन है बाइलिंगुअल मेथड, तीसरा है हर्बेटियन मेथड, चौथा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाइलिंगुअल मेथड। दोस्तों इस मेथड, टेक्निक और अप्रोच रिलेटेड वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको भी प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। तो दोस्तों TLM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो दोस्तों एक सेंटेंस दिया है, उसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है। तो सेंटेंस है वी गॉट डैश डिफिकल्टीज।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनटू, यानी वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। पहला ऑप्शन है लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, दूसरा है स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, तीसरा है लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, चौथा है रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले आइए इसकी पहले थ्योरी जान लेते हैं। और दोस्तों थ्योरी जानने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है लैंग्वेज स्किल से, हिंदी में बोलते हैं उसको भाषाई कौशल। और दोस्तों भाषा कौशल 4 होते हैं, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग को हिंदी में कहते हैं सुनना, स्पीकिंग को बोलते हैं बोलना, रीडिंग को बोलते हैं पढ़ना और राइटिंग को बोलते हैं लिखना। तो दोस्तों ये जो है 4 भाषाई कौशल होते हैं। इनमें से जो है जो लिसनिंग होता है और रीडिंग होता है ये इनपुट कौशल होते हैं, इनपुट यानी ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, इनको ही अमूर्त कौशल भी कहते हैं। तथा स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल होते हैं, इनको मूर्त कौशल भी कहा जाता है। तथा ये आउटपुट स्किल्स भी होती हैं। तो दोस्तों ये जो आउटपुट स्किल्स हैं स्पीकिंग और राइटिंग, इन्हें ही हम लोग प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। दोस्तों ये जो लैंग्वेज स्किल्स हैं यानी भाषाई कौशल हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड रहते हैं तथा एक ही क्रम में अर्जित किए जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी दोस्तों इनका जो क्रम है LSRW ये कभी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रोनाउन। तो दोस्तों यहां पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, वहां पर प्रोनाउन भरनी है। तो दोस्तों पहला जो सेंटेंस है वो है डू यू वांट टू मीट। दोस्तों इस सेंटेंस में भरा जाएगा हुम। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश पेन डू यू लाइक मोस्ट। तो दोस्तों इसमें भरा जाएगा विच। तीसरा जो सेंटेंस है वो है डैश इज योर ब्रदर। तो इसमें भरा जाएगा हु। और जो चौथा सेंटेंस है उसमें भरा जाएगा हुज, यानी चौथा सेंटेंस हो जाएगा हुज बुक इज दिस। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2019 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। लैंग्वेज को अर्जित यानी भाषा को अर्जित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है एक्सपोजर, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है रिपीटेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है लिसनिंग स्पीकिंग, दूसरा है स्पीकिंग राइटिंग, तीसरा है रीडिंग राइटिंग और चौथा है लिसनिंग और रीडिंग। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था प्रोडक्टिव स्किल्स जो होती हैं वो होती है स्पीकिंग और राइटिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए अब हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। तो पहला ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, दूसरा है टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रीहेंशन, तीसरा है टू फॉरगेट द मदर टंग, चौथा है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। दोस्तों इसका जो थर्ड ऑप्शन है टू फॉरगेट द मदर टंग ये करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग। दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका राइटिंग कंपोजिशन, दूसरा है ओरल कंपोजिशन, तीसरा है गाइडेड कंपोजिशन, चौथा है फ्री कंपोजिशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइटिंग कंपोजिशन। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज एंजॉयमेंट, कंप्रीहेंशन, तीसरा है अप्रिसिएशन, चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। आइए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2020 में पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोफेसर सीजे डॉटसन, यानी ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो दोस्तों एक सेंटेंस दिया है डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है द, दूसरा है ए, तीसरा है एन और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तीसरा क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो पहला ऑप्शन है मोस्ट ब्यूटीफुल, तीसरा है मोर ब्यूटीफुल, तीसरा है ब्यूटीफुलिस्ट, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है मोस्ट ब्यूटीफुल वो करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंस etc। पहला ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, दूसरा है ऑडियो वीडियो मेथड, तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड या अप्रोच,
चौथा है लैंग्वेज गेम्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बायलैंग्वेज मेथड या अप्रोच। पांचवा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो दोस्तों एक सेंटेंस दिया है, ही डाइड डैश कॉलरा। तो पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है बाई, चौथा ऑप्शन है विद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलरा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।